बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म, कि आप इन सबको लोगैरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 10 उसकी पावर है 3 इक्वल है 1000 के। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम दो फॉर्म्स के ऊपर बात कर लेते हैं। एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक होती है लोगैरिथमिक फॉर्म। तो यहाँ पे आप देखें कि जो होती है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसको किस तरह हम लिखते हैं स्टूडेंट्स। वहाँ पे इसका आंसर इक्वल होता है, यहाँ पे आ गई जी हमारे पास b, यानी कि इस b को कहते हैं बेस, और बेस के ऊपर आ गया एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहते हैं y को, ये जो y है ये एक्सपोनेंट है, b हमारे पास बेस है, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो x है, यानी कि x को रिजल्ट कहते हैं, y हमारे पास एक्सपोनेंट होता है और b होता है बेस। ये जो क्वेश्चन है ये उसने दिया हुआ है हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये मैंने आपको बता दी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे आप लोग देखें b है, क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स b, ये उसने हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये मैंने आपको समझा दिया है। b हमारे पास है 100, हम इसको थोड़ा सा खोल के लिखते हैं। b हमारे पास है बेस, आगे हमारा एक्सपोनेंट क्या है वो है 3, ये हो गया जी एक्सपोनेंट, और हमारा रिजल्ट क्या है ये है 1000। तो स्टूडेंट्स, जब हमने इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा लॉग, उसके साथ आ जाएगी जी बेस, इसको कहते हैं, इस b को कहते हैं बेस, और ये जो x है ये देखिए पहले हमारे पास लॉग आएगा, फिर हमारे पास आएगी बेस, और फिर ये x आएगा। हमारे पास x होता है रिजल्ट, यानी कि इसको सॉल्व करके जो आया हमारे पास उसको रिजल्ट उसको x कहते हैं। तो यहाँ पे x आ जाता है, यानी कि रिजल्ट आ जाता है, और इक्वल हो जाता है जी एक्सपोनेंट के। तो इसको हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अपने क्वेश्चन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथमिक फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम एक लॉग लिखेंगे, लॉग बड़ा करके लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे b क्या है हमारे पास बेस, बेस क्या है हमारी 10, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, ये हमारी बेस है, इसको हमने ये 10 है, तो यहाँ पे हम b की जगह पे लिख लेंगे जी 10, यहाँ पे b की जगह हमने लिख लिया 10। आगे आ गया हमारे पास x क्या होता है स्टूडेंट्स रिजल्ट, तो रिजल्ट ये होता है हमारा, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। तो यहाँ पे आ गया 1000, और ये इक्वल हो गया है एक्सपोनेंट के। एक्सपोनेंट क्या है स्टूडेंट्स, जो बेस के ऊपर होता है। एक्सपोनेंट हमेशा बेस के ऊपर होता है, अगर बेस ना हो तो एक्सपोनेंट भी नहीं होता। तो ये हमारा हो गया जी एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सपोनेंट। तो ये हो गई आप लोगों की लोगैरिथमिक फॉर्म। सो स्टूडेंट्स, हम आगे अगले सवाल की तरफ, ये भी वही है, इसको भी उसने दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसको हमने लोगैरिथमिक फॉर्म में करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बड़ा सा करके लिखेंगे लॉग, यहाँ पे आ जाएगा b क्या है हमारी बेस, और बेस ये होती है, यहाँ पे भी मैंने इसको हाईलाइट किया है, इसको बेस कहते हैं। तो बेस क्या है स्टूडेंट्स हमारी 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। फिर किसको लिखना है, हमने रिजल्ट को लिखना है जो कि x होता है, और रिजल्ट क्या होता है हमारा ये रिजल्ट होता है। यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट भी किया है कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होती है उसको रिजल्ट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा रिजल्ट 256 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रिजल्ट को, और ये इक्वल हो जाएगा एक्सपोनेंट के। तो एक्सपोनेंट हमेशा बेस के ऊपर होता है, ये बेस हो गई, ये हो गया जी एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सपोनेंट। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। सो स्टूडेंट्स, आगे हम अगले सवाल की तरफ, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है इस फॉर्म में, तो हमने इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में करना है। तो सबसे पहले हम बड़ा सा लिख लेंगे लॉग, और उसके साथ लिखेंगे b क्या है हमारी बेस, और बेस ये होती है, इसको बेस कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 3, और उसके साथ हमने लिखना होता है रिजल्ट, जिसको x से शो किया जाता है। तो रिजल्ट क्या होता है हमारा, ये इस साइड पे जो वैल्यू लिखी जाती है वो होता है रिजल्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1/27, और ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट के। एक्सपोनेंट हमेशा बेस के ऊपर होता है, यानी बेस के ऊपर जो छोटी सी वैल्यू लिखी होती है उसको कहते हैं एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे आ गया जी एक्सपोनेंट लॉग, यहाँ पे आ गई बेस की 3 हमने लिख लिया यहाँ, और उसके साथ आ गया रिजल्ट ये था, हमने उसको भी लिख लिया, और ये इक्वल हो गया जी एक्सपोनेंट को। तो ये एक्सपोनेंट था वो भी हमने लिख लिया। सो स्टूडेंट्स, आगे हम अगले सवाल की तरफ। तो जब हम इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे बड़ा सा करके लॉग, इसके साथ आएगी b क्या है, b का मतलब होता है यानी बेस क्या है हमारे पास 20, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 20, उसके साथ आ जाएगा x यानी कि रिजल्ट हमारा ये होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिजल्ट, और ये इक्वल हो जाएगा एक्सपोनेंट के, यानी y के इक्वल हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट हमेशा बेस के ऊपर होता है, ये बेस थी और ये था रिजल्ट, और ये हो गया एक्सपोनेंट, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो गई लोगैरिथमिक फॉर्म।
तो स्टूडेंट्स आगे हम अगले सवाल की तरफ, तो यहाँ पे हम लोगैरिथमिक फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे आ गया लॉग और बी आएगा हमारे पास। तो बी हमारे पास ये होता है यानी कि बेस हमारी ये होती है, तो यहाँ पे आ गया है 16। और फिर आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट, यहाँ पे जिसको हम एक्स से हाईलाइट करते हैं। रिजल्ट हमारे पास ये होता है, इस साइड पे जो होता है वो रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे आ गया जी 1/2 और ये इक्वल हो जाएगा एक्सपोनेंट के। एक्सपोनेंट ये होता है, एक्सपोनेंट हमेशा बेस के ऊपर होता है, तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे आ गया -1/4। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। आगे हमारे पास अगला सवाल ये हो गया 11² = 121। तो जब हम इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बेस b, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे मैंने फॉर्मूला फिर से लिख दिया है। यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास b क्या है हमारे पास बेस 11, तो यहाँ पे आ गया जी 11। उसके साथ हमने लिखना होता है रिजल्ट हमारा ये होता है, तो यहाँ पे आ गया 121 और ये इक्वल हो गया। फिर हमने लिखना होता है एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट ये होता है जो बेस के ऊपर होता है, बेस के ऊपर हमेशा एक्सपोनेंट होता है, ये छोटी सी वैल्यू, तो इसको हम यहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा जी एक्सपोनेंट और ये हो गया आंसर। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है P = QR। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे और लगा के तो इस साइड पे इसको लिख लेंगे और इसको इक्वल कर देंगे P के। अब हम इसको जब लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पे आ जाएगी B क्या है हमारे पास यानी बेस क्या है हमारी Q, तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q। उसके बाद हम लिखते हैं रिजल्ट क्या होता है हमारा स्टूडेंट्स, ये जो इस साइड पे होता है वो होता है रिजल्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P और ये इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स। इक्वल करना होता है हमने इसको y के यानी कि एक्सपोनेंट के, तो एक्सपोनेंट है हमारा ये जो बेस के ऊपर हमेशा होता है वो होता है एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे R। तो ये हो गया जी इस क्वेश्चन का आंसर। आगे हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये है 32, ऊपर है -1/4 और ये इक्वल है 1/2 के। तो जब हम इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग और फिर लिखेंगे लॉग के साथ b यानी बेस क्या है हमारी 32, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32 और फिर आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट, जिसको एक्स से हाईलाइट किया जाता है। रिजल्ट क्या होता है, इस साइड पे जो होता है वो होता है रिजल्ट, तो यहाँ पे आ गया 1/2 और फिर इसको इक्वल कर देंगे y के यानी कि एक्सपोनेंट के। तो एक्सपोनेंट हमेशा बेस के ऊपर होता है यानी ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, तो ये इक्वल हो गया जी -1/5 के। यही थे स्टूडेंट्स आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। आई होप आपको क्वेश्चंस की समझ लगी होगी। अगर क्वेश्चंस की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।